सो लेट्स द मैजिक बिगिन स्टूडेंट्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जीएसटी का सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 8। ये कहता क्या है, अब ये है क्या, तो देखो एक्चुअली ना ये सेक्शन जो है ये बेसिकली बेस्ड है हमारी प्रैक्टिकल यानी नॉर्मल डे टू डे लाइफ पर। हुआ क्या स्टूडेंट्स, एक बार ना जेठालाल अपनी दुकान पर किसी को कुछ जो है उसको सामान बेच रहा था, ठीक है। अब जब वो सामान बेच रहा था तो उसने क्या देखा कि उसने सेल किया था एक 20,000 रुपये का मोबाइल। क्या सेल आउट किया है, एक 20,000 रुपये का मोबाइल फोन। ओके, बाघा को बोला कि बाघा एक काम कर, फटाफट से जाके इसका बिल बना दे। ये रहा बाघा, ठीक है। अब बाघा जब बिल बनाने लगा, बैठा है कंफ्यूज, कहता सेठ जी क्या करूँ। उसने कहा क्या बात हो गई, कहता देखो आपने बोला 20,000 रुपये का बिल बना दे, लेकिन अब तो सरकार ले आई है जीएसटी। हाँ जी, तो मैं इस पे रेट कितना लगाऊं। उसने कहा क्या रेट लगाना है, सीधा सीधा मोबाइल पर जितना जीएसटी रेट है लगा ले। कहता नहीं, आप इस 20,000 रुपये में उस कस्टमर को मोबाइल फ़ोन भी दे रहे हो, ठीक है, यानी इसका मोबाइल सेट दे रहे हो, साथ की साथ सेठ जी हम उसको साथ में एक चार्जर भी तो दे रहे हैं और एक बॉक्स दे रहे हैं। और आपको पता है उस कार्टन बॉक्स पे, वो गत्ते के डिब्बे पे अलग जीएसटी रेट है। अच्छा, और साथ में हम उसको वारंटी दे रहे हैं, यानी हम उसको हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी और बेसिकली उस कंपनी से भी जिसका वो रामसंग कंपनी का वो जो है यहाँ पे मोबाइल परचेज कर रहा है, हम उससे वारंटी भी दे रहे हैं। फिर क्या करें, अब करा क्या जाए। तो फिर वहाँ पर आए नट्टू काका और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर होना क्या है। तो स्टूडेंट अब वो जो बात बता रहे हैं उसको कहते हैं हम सेक्शन नंबर 8 of CGST Act 2017, that is composite and mixed supplies। यानी ऐसी सप्लाईज, पहली बात तो ये सेक्शन 8 कब आएगा, सेक्शन 8 तब आएगा जब हम कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स वो कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो एक की वैल्यू में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, यानी 2 or more products, either they may be goods or they may be combination of services, that will not matter, but 2 or more products जहाँ हम उसको दे रहे हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है, अब ये कहता क्या है, तो देखो हमारे पास ना इसमें 2 कैटेगरीज आती है। कितनी कैटेगरीज आएंगी, 2 कैटेगरी। अब पहली वो कैटेगरी है जिसके बारे में नॉर्मली वी ऑल नो कि भाई देखो अगर मैं मार्केट में मोबाइल लेने जाऊंगी ना, मैं पूछूंगी भी नहीं शॉपकीपर से, मैं जेठालाल से पूछूंगी भी नहीं कि जेठालाल मोबाइल के साथ सिर्फ मोबाइल सेट दोगे या चार्जर दोगे। इम्प्लाइड है भाई देगा चार्जर, वारंटी और उसको उस कार्टन बॉक्स में सिम को निकालने के लिए वो पिन, सिम इजेक्टर सब कुछ देगा, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स उस केस में इट मीन्स वो जो गुड्स और सर्विसेज है, ये जो मोबाइल की गुड्स और सर्विसेज हैं ये नेचुरली बंडल्ड है। अब नेचुरली बंडल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ पे नेचर ने दिया है, नहीं, यहाँ पे नेचुरली बंडल्ड का मतलब है कि बिजनेस लैंग्वेज में उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सब एक साथ ही सेल आउट करते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स वो नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड किस में है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द नेचर, प्रकृति में नहीं, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे मैम वो मोबाइल का बता तो दो, बिल्कुल बता रहे हैं। अब ये सारी बातें समझा के फिर बाघा को इसका सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। सो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसी सप्लाईज को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई। तो बेसिकली जो मोबाइल बाघा और जेठालाल सेल आउट कर रहे हैं वो है कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सप्लाई एक साथ ही सेल आउट की जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, अब क्या था आपको पता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई स्कीम्स निकलती रहती हैं, ठीक है। उन्होंने एक स्कीम निकाली, क्या स्कीम थी, कहते एक काम करते हैं, हमारी दुकान से जो भी, हमारे शोरूम से जो भी टीवी परचेज करेगा हम उसको साथ में डांडिया गिफ्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल डांडिया गिफ्ट करेंगे हम उसको। अब बात यहाँ पर आई है टीवी के साथ डांडिया, ऐसा कभी सुना है आपने, नहीं ना। तो यानी ये तो सिर्फ उनका स्पेशल ऑफर था, या उन्होंने एक नया ऑफर खरीदा यहाँ पर करा कि हमारी दुकान से जो भी 100 रुपये के ऊपर का परचेज करेगा उसको हम गोलगप्पे खिलाएंगे, ठीक है। यानी फिर से अलग सा कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन विच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कई बार आप सुनते हो रेफ्रिजरेटर के साथ फ्रिज की बॉटल्स मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री फ्री फ्री, दैट इज ऑल्सो नॉट नेचुरली बंडल्ड।
हम लोगों ने बंडल बनाया है उसका, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि हर शॉप पे जाऊंगी तो मुझे फ्रिज के साथ उसकी बॉटल्स मिलेंगी, नहीं ना। तो ऐसे वाले बंडल को हम कहते हैं मिक्स सप्लाई, जिसमें झोलझाल है। क्यों किया ऐसा, आगे भी देखते हैं। मिक्स सप्लाई, ठीक है। सो इफ इट इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट विल बी नॉन एज कंपोजिट सप्लाई. इफ इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, सो दैट विल नॉन एज मिक्स सप्लाई. अब बात आती है बाघा का सॉल्यूशन. क्या कि कौन सी वाली फिर इस पर जीएसटी रेट लगेगा. देखो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई एक बात तो समझ आ गई, झोलझाल नहीं है, हर कोई ऐसे ही सेल कर रहा है. तो यहाँ पर ऐसा जरूर होगा कि कंपोजिट सप्लाई के केस में एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई और बाकी होती है एंसिलरी सप्लाईज. मतलब देखो, प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है जिसकी वजह से मैंने वो कॉम्बिनेशन लिया. अब जेठालाल की दुकान पर आके कस्टमर ने इसलिए नहीं लिया अरे चार्जर बड़ा अच्छा है, चलिए मोबाइल फ़ोन दे दे साथ में, नहीं ना. मोबाइल अच्छा है इसलिए चार्जर लिया है. सो दैट मीन्स मेन सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है मोबाइल सेट, ठीक है. तो उस मोबाइल सेट का जो जीएसटी रेट होगा सपोज 28%, वही जो है कंप्लीट 20,000 रुपये पे लग जाएगा, ठीक है. हम ये नहीं देखेंगे एंसिलरी सप्लाईज कौन कौन सी है, वी विल डायरेक्टली इम्पोज इट. लेकिन अब बात आई थी कि कुछ भी खरीदी करो, कुछ भी परचेज करो, गोलगप्पे फ्री मिलेंगे, है ना. तो इन दैट केस टीवी के साथ गोलगप्पे, ओके. अब ये तो स्टूडेंट्स मिक्स सप्लाई है, झोलझाल भी हो सकता है. तो उन्होंने कहा देखो, अब ऐसे केसेस में मैम वैसे ये झोलझाल रियलिटी में लोग क्यों करते हैं, मतलब क्या रीज़न होता होगा. डेफिनेटली आइए समझते. देखो स्टूडेंट, लोगों को क्या लगता है, माइंडसेट बता रही हूँ मार्केट का मैं. मान लो टीवी का जीएसटी रेट है 28%, गोलगप्पे का जीएसटी रेट है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, नॉट द एक्चुअल रेट, 12%. सोचेंगे टीवी ना 20,000 का है, एक काम करते हैं इसको कंपोजिट में डालते हैं और कहेंगे हमारे यहाँ के गोलगप्पे पसंद है लोगों को. अच्छा, इतना ज़्यादा लोगों को मूर्ख समझ रखा है, नहीं ना. इट मीन्स वो क्या यहाँ पर करने की ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट, दे आर ट्राइंग टू फूल द गवर्नमेंट कि भाई हम 12% का रेट लगा लेंगे जबकि लगना चाहिए था 28 का. तो ऐसे केसेस में कहा जो भी मिक्स सप्लाई होगी वहाँ पे जो भी वो कॉम्बिनेशन है, हम नहीं मान रहे कोई प्रिंसिपल है कोई एंसिलरी है, फॉर दैट ऑल द सप्लाईज आर इक्वल. तो हम इस केस में ऐसी सप्लाई जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा, जैसे इसमें टीवी का है, तो जो भी हाईएस्ट जीएसटी रेट होगा वो पूरे प्राइस पर लगा देंगे. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लग जाएगा, मान लो 20,000 का मोबाइल है, टीवी है, तो 28% का जीएसटी लग जाएगा, ठीक है. कुछ और आपको इसमें एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, ओके. अब मान लो शर्ट जो है, एक पर्सन ने शर्ट खरीदी और वो शर्ट आई एक बॉक्स में. यूजुअली हर कोई शर्ट बॉक्स में ही देता है, सो दैट इज कंपोजिट सप्लाई. शर्ट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, उसका जीएसटी रेट लगेगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. आजकल ना मार्केट में काफ़ी जगह मिल जाता है बट हर जगह नहीं, क्या, कन्फेक्शनरी बास्केट. आइए एक बास्केट देखते हैं, ठीक है. अब ये है कन्फेक्शनरी बास्केट. हुआ क्या स्टूडेंट, यहाँ पर इस बास्केट में एक तो कैन था सॉफ्ट ड्रिंक का, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ बिस्किट्स रखे थे, ठीक है. और क्या रखा था, जूसेस रखे थे, कैन जूसेस, ठीक है. और क्या था वहाँ पर, बताओ जल्दी जल्दी क्या होगा, चॉकलेट्स. या हाउ कैन वी फॉरगेट चॉकलेट्स. आजकल तो लोग जो है कॉफ़ी भी रखवा देते हैं. साथ ही साथ ये है एक सुंदर सी बास्केट. अब देखो, अगर मैं ऐसा कुछ परचेज करने जाऊंगी भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी दैट बास्केट, क्या क्या रखा है. मतलब ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि इस बास्केट में हमेशा ऐसा ही मिलेगा, नहीं, रसगुल्ले भी हो सकते थे. तो इन दैट केस स्टूडेंट्स इसको माना जाता है मिक्स्ड सप्लाई. और जो भी इन आइटम्स में से हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी वाली आइटम होगी, चाहे वो 10 रुपये की हो, बट उसका जीएसटी रेट हाईएस्ट है ना, तो मान लो इस पूरी बास्केट का रेट 1100 है. कैन पे मान लो 5% था, बिस्किट पे 18%, जूसेस पे 28%. मैं बहुत ही रैंडम रेट बोल रही हूँ, ठीक है, एक्चुअल रेट्स नहीं है ये. चॉकलेट्स पे 15-12 मान लो, चलो, कॉफ़ी पे 28. तो इनमें से स्टूडेंट हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी किसका है मैम, ये 28 वाला. कंप्लीट पे 28 लगाओ. समझ आई बात. दीज आर द कंपोजिट एंड द मिक्स सप्लाई. अब एक बार इसको हम देखते हैं हमारे मटेरियल से. देखो, कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है वो सप्लाई जो कि एक टैक्सेबल पर्सन ने रेसिपिएंट को करी है. मीन्स
मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट, जिसमें कि 2 या उससे ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती है। मैम टैक्सेबल ना हो, साथ में पेट्रोल का कॉम्बिनेशन, उस पर तो भाई दोस्तों जीएसटी का रेट ही नहीं है, तो कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। और मैं बता दूं सीए इंटर में स्टूडेंट्स और सीएमए इंटर में जो मई और जून के एग्जाम्स हमारे होंगे ना, तो ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड नॉट फॉर जस्ट द 2024 स्टूडेंट्स। अगर आप आज किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसके पेपर नवंबर दिसंबर 23 में आ रहे हैं, उसको भी बता देना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंप्राइजेस 2 और मोर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या कोई भी कॉम्बिनेशन हो, बट दे मस्ट बी नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विच ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के साथ सप्लाई करते हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से एक होगी प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 30 में, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना सेक्शन नंबर 8 हम जा रहा है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के बारे में। अब एक लाइन देखो, यहाँ बोला कंप्राइजेज ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, इट मीन्स, अब इसका भी मतलब समझ लो, जब आप टैक्स पढ़ रहे हो ना, तो उसका हर वर्ड का मतलब समझना स्टार्ट कर दो आज से। देखो इसका मतलब 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा गुड्स का, 2 सर्विसेज या उनसे ज़्यादा का भी हो सकता है, और बोथ का मतलब हुआ जैसे मोबाइल के केस में था कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो 2 गुड्स या उससे ज़्यादा, 2 सर्विसेज उससे ज़्यादा, या गुड्स और सर्विस भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये वो कंपोजिट सप्लाई होती है जहाँ पर ड्यू टू द नेचुरल नेसेसिटीज, मोबाइल कैसे चार्ज करोगे बिना चार्जर के, ठीक है, सो दे आर द नेचुरल नेसेसिटीज, इनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिस पे सब डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब वो होता है जो कि प्री डोमिनेंट एलिमेंट है। प्री डोमिनेंट एलिमेंट का मतलब होता है जिसकी वजह से मैंने वो सामान खरीदा है, क्लियर। चलो अब बात आई मैम ये कैसे पता लगाए कि ये कंपोजिट है ये मिक्स्ड है, कोई फॉर्मूला बता दो, जैसे कि अकाउंट्स में फॉर्मूलाज लगा लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, ऐसा फॉर्मूला नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपने लगाया एंड यू विल गेट टू नो कि भाई ये जो सप्लाई है ना ये तो कंपोजिट है और ये मिक्स्ड है, फिर करें क्या। ये हमारी अजम्पशंस पे बेस होता है। पहला तो मैं ये कहूँगी अजम्पशंस, हमारी परसेप्शन, हमारी थिंकिंग, किस किस की परसेप्शन देखेंगे। पहला तो देखो कि कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या सोचता है कंज्यूमर क्या सोचता है, ठीक है। कि अगर मैं दुकान पे सामान लेने जा रही हूँ, मैं कभी पूछूंगी नहीं मोबाइल के साथ चार्जर दोगे, मेरी परसेप्शन एज कंज्यूमर दोनों मिलेंगे, क्लियर। फिर हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि उस एरिया के जो मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर्स हैं वो कैसे सप्लाई करते हैं, क्लियर। फिर हम देखेंगे उसकी नेचर, यानी देखो पहले मैंने कहा आपको कंज्यूमर का परसेप्शन, कंज्यूमर क्या सोच रहा है जी, ठीक है, कि साथ में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। सेकंड सप्लायर का, चाहे वो गुड्स का सप्लायर हो सर्विसेज का सप्लायर हो। थर्ड उसकी नेचर, नेचर यानी नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी स्टूडेंट जैसे कि मोबाइल है, हमें पता है भाई वो है ही इस तरीके का ना कि चार्जर साथ में मिलना चाहिए, ओके। फिर आता है और कुछ भी उसके इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे आप उसको कैसे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अलग अलग एलिमेंट्स नॉर्मली अवेलेबल भी है या नहीं है, या फिर स्टूडेंट्स एक ऐसा एलिमेंट है जो भाई अगर एक एलिमेंट आप ले रहे हो तो वो ओवरऑल सप्लाई आपकी उसके बिना, मतलब मान लो आपने एक एलिमेंट हटा दिया, मैंने कहा मोबाइल हटा दिया, चार्जर का क्या करोगे अगर मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। अब आओ एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर या सर्विस रेसिपिएंट। अगर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर या सर्विस रेसिपिएंट रीजनेबली एक्सपेक्ट सच सर्विसेज और गुड्स, these are the services or goods लिख लेना, to be provided as a package, सब यही सोच रहे तो हम भी मान लेते हैं। मैंने बोला स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो है नहीं, तो उसको हम नेचुरली बंडल मान लेंगे। सिमिलरली फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स और द सप्लायर्स, या लिख लो सप्लायर्स भी, ठीक है, सिर्फ सर्विसेज का केस नहीं, इट इज एप्लीकेबल इक्वली फॉर द गुड्स ऑल्सो, सो सप्लायर्स भी। या नेचर कैसा है, अभी आपको मैंने बताया कि ऐसा है कि एक मेन है बाकी सब एंसिलरीज हैं, और अदर इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स, एडवर्टीजमेंट कैसे दे रहे हो, सेपरेटली अवेलेबल है या नहीं, एक दूसरे के लिए इंटीग्रल है कि एक को हटा दिया तो पूरी सप्लाई खराब है, क्लियर। अब
इसकी कैसे देखेंगे टैक्स लायबिलिटी, तो बस डायरेक्टली देखो क्या देखना है हमने, प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट लगेगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या हुआ ना, कुछ ऐसी सप्लाईज आई जो कि है तो कंपोजिट सप्लाई, हाँ, लेकिन सीबीआईसी ने क्लियर किया कि देखो, अब मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि इन सप्लाईज में कंफ्यूज मत हो कि प्रिंसिपल कौन सी है और जो है एंसिलरी कौन सी है, क्या है कि मेन सप्लाई कौन सी है, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन है तो सीबीआईसी है, यानी उसने कर दी वहाँ क्लैरिफिकेशन। आइए समझते हैं। देखो अब ऐसी कौन सी सप्लाईज है जिसके लिए भाई सीबीआईसी को आगे आना पड़ा, तो पहला तो था स्टूडेंट सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, एनवलप्स, एनुअल रिपोर्ट्स, लीफलेट्स, कार्टन्स, बॉक्सेस, ये सब क्या है। अब ये वो वाली सप्लाईज है स्टूडेंट। आप एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन किसी को बुक दे रहा है, ठीक है, प्रिंटेड बुक की सप्लाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें ऑथर ने कंटेंट दिया या नहीं दिया? व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट है? अब देखो यहाँ पर बात आई कि मैम बुक के अंदर क्या क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट, अब उसके अंदर डिजाइन है, लोगो है, नाम है, एड्रेस है, अदर कंटेंट्स है, ठीक है, बट बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है कि उन्होंने ये बोला कि आप ये बता दो इसमें प्रिंसिपल वाली सप्लाई कौन सी है। इनफैक्ट ना इस टॉपिक को मैं आपको एक तरीके से और समझाती हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं। पहले केस में क्या है कि ये एक बुक है और सेकंड केस में है एक एनवलप। क्या है? एक एनवलप। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज पे मैंने क्या बोला आपको कि एक बुक है और सेकंड पे एनवलप है। बुक में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये एक पर्सन है, ऑथर है, उसने अपनी बुक जो है लिख कर इस पब्लिशर को दी, ठीक है। पब्लिशर को यहाँ प्रिंटर बोल रहे हैं, बट ये प्रिंटर नहीं, बेसिकली इट इज पब्लिशर, ठीक है। जो सीबीआईसी ने लिख कर दिया था, मैंने वही प्रिंटर वहाँ पे लिख दिया। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बुक देनी, उसको लिख कर देनी पूरी, और फिर पब्लिशर ने उसको प्रिंट कर दी। यहाँ पर यानी इसने अपनी सर्विसेज दी। सर्विसेज कैसे दी है? बुक लिख कर दी है, उसको राइट दिया टू यूज इट, ठीक है, टू प्रिंट इट, और इसने अपने पेपर पर यानी अपनी गुड्स पर उसको प्रिंट करा। यानी यहाँ पर गुड्स भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी इंक्लूड है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें मेन क्या है, आप मुझे ना एक बात बताना, आप बुक का पेपर देख के बुक जो है आप परचेज करोगे, या फिर आप ये देखोगे कि बुक का कंटेंट क्या है? मैम पक्का से पक्का बुक का कंटेंट देखेंगे। यानी स्टूडेंट इन दीज केसेस जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, लीफलेट्स हो गए, तो अब इन सब केसेस में, अभी बुक का लो, मैं फिर बताती हूँ आपको कि और मैं क्या क्या वर्ड्स बोल रही हूँ, उनको समझाती हूँ। बुक्स लो तो इन दैट केस भाई हमें तो मेन कंटेंट से मतलब था, यानी सीबीआईसी ने क्लियर किया ऐसे केसेस में आप मानोगे सर्विसेज की सप्लाई हुई है और उसका जीएसटी रेट जो है कंप्लीट पे लगेगा। एनवलप कितना कंटेंट होता है? मान लो मैं मेरे नाम का एनवलप करवाती हूँ, ठीक है, कि आप कल को जब रैंक लाओगे ना तो उसमें हम आपको गिफ्ट भेजेंगे। ओके, अब उसमें कितना होगा स्टूडेंट्स, क्या क्या लिखा होगा? आयुषी बंसल क्लासेस, ठीक है, बस। अच्छा, एक आपके नाम की जगह होगी, इससे ज़्यादा तो एनवलप में कोई क्या ही लिखवाएगा। तो वहाँ पे जो मैटर करेगा ना, वो मैटर करेगा उसका प्रिंटिंग पेपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको कुछ ऐसा कंटेंट दिया ही नहीं है। तो इस केस में स्टूडेंट्स होगा दैट विल बी नॉन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जहाँ पर कंटेंट का कमाल था, कंटेंट का मैजिक है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, अदरवाइज इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब देखते, मतलब जहाँ कंटेंट का कमाल था वो सप्लाई ऑफ सर्विस, और कंटेंट नहीं, पेपर पे डिपेंड है, एनवलप अच्छा है, अच्छा पेपर यूज़ करना, तो उस पे है, तो इन दैट के सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो इन द केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स है। देखो पैम्फलेट्स क्या होते हैं, जिसमें कि अपना ना पूरा का पूरा इस तरीके से, मान लो ये कंपनी कोई पैम्फलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो क्या करेगी, ऐसा एक पैम्फलेट होगा, ठीक है, उसमें वो लिख देंगे कि भाई देखो पूरा का पूरा कंटेंट लिखा होगा, ये एड्रेस है, ये काम है, ठीक है, ये हमारी स्पेशलाइजेशंस है, ये नाम है, ठीक है, इस तरीके से करके वो पूरा लिखा होगा। यानी वहाँ पे कंटेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन दैट केस, या ब्रोशर, ब्रोशर क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कि 3-4 पेजेस का मैं कहूँगी मिला के पेम्फलेट टाइप बना दिया, कि जैसे कॉलेज के ब्रोशर, हम कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, डोंट वरी, देखो क्या होता है ना उसमें, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ बुक ऑफ द 3 to 4 पेजेस, कि उसमें उनका सारा कुछ लिखा हुआ होगा, उनका रिजल्ट एंड ऑल। तो डैट इज ऑल्सो कंटेंट पे बेस है, ठीक है। तो इन दैट केस स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। बट जैसे एनवलप हो गए, लेटर कार्ड्स हो गए, जिसमें हम लेटर डालते थे, ऊपर सिर्फ नाम होता है, प्रिंटेड बॉक्सेस,
कोई भी बॉक्स प्रिंट करवा लिया, उस पर क्या लिखवा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आयुषी मंत्र क्लासेस, ठीक है। टिश्यू पेपर, नैपकिन्स, वॉल पेपर, उन पे कोई अपना पूरा अपना लिखवा दोगे हिस्ट्री, नहीं ना। ये सब वो है जिस पर कि जो हमारा कंटेंट होता है दैट इज बेसिकली ऑफ 1 to 2 वर्ड्स। सो इन दैट केस वो पेपर कमाल दिखाता है तो वो होगा सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। मैम ये क्या है सर्कुलर, आओ ये समझाती हूँ। इसका मतलब होता है स्टूडेंट, देखो पहली बात तो सीए फाइनल में एक बार क्वेश्चन आया था सर्कुलर्स क्यों इशू करते हैं। जब भी किसी को कोई डाउट होता है तो सर्कुलर इशू किया जाता है, मतलब जब मैक्सिमम पर्सन्स को डाउट हो रहा है तो सर्कुलर इशू किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन अलग होता है, नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई करना, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई कि हाँ भाई ये वीडियो अपलोड हो गई है, जाके रिविजन कर लो, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर्कुलर होता है जब कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए जो डिपार्टमेंट है वो इशू करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 11/11/2017 का मतलब ये लास्ट वाला होता है ईयर, ठीक है, कि कौन से ईयर में इशू किया था। तो ये सर्कुलर इशू किया था 2017 में, ठीक है। अब मैम 11/11 इज अ नंबर, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे सर्कुलर इशू हो रहे हैं साल में तो 11/11। फिर डेटेड मतलब किस डेट को इशू किया, 20 अक्टूबर 2017 को। हम सर्कुलर नंबर याद करना है नहीं, अगर कोई एक दो सर्कुलर्स याद करने भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, यहाँ सिर्फ प्रोविजन याद करना है, ओके। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। अब ये क्या है स्टूडेंट, तो देखो अब यहाँ पर बात आई एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, ठीक, जस्ट वेट इट आउट। देखो बस बॉडी बिल्डिंग का क्या मतलब होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर इसको सिर्फ समझना है। अगर आपने देखा हो कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ट्रक आ रहा है जी, हाँ मेरी ना ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं ऐसे ही ट्रक बना रही हूँ, ठीक है, अरे क्या काम चला लो ना इससे, चलो ठीक है चला लोगे काम। ये ट्रक है, ये पूरा ट्रक विद टायर्स एक साथ आता है क्या बन के, नहीं होता क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी एक तो ना सिर्फ ये लेमैन जो होता है इस तरीके से एक इसका आता है, उसके ऊपर फिर जो है स्टूडेंट्स वो वहाँ पर बिल्डिंग करते हैं, बस बॉडी बिल्डिंग, यानी बस की या ट्रक्स की जिसकी भी कंटेनर की बॉडी को बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब इस केस में उन्होंने कहा कि क्या मानोगे कि कौन सा है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है या फिर क्या है। तो देखो स्टूडेंट इसके ना हमारे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं जो हमें ये बताएंगे कि इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे या सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर द एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग हम देखेंगे अभी एक सिनेरियो। यहाँ पर आइए देखते हैं सिनेरियो। देखो स्टूडेंट्स इसमें ना सिनेरियोज क्या आते हैं। अब मान लो एक मैं यहाँ पे ना दो केसेस लेकर देख रही हूँ, ठीक है। द फर्स्ट केस इज अबाउट कि एक बस बॉडी बिल्डर है। बस बॉडी बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डर नहीं, बस बॉडी बिल्डर का मतलब जो बस की बॉडी बनाता है, ठीक है। अब एक होता है चैसिस क्या होता है, चैसिस इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ अ बस, ठीक है, या फाउंडेशन ऑफ दैट व्हीकल। अब इस बस बॉडी बिल्डर ने एक चैसिस खरीद लिया, ये चैसिस है, इसके ऊपर वो बस या ट्रक जो भी है उसको बना रहा है। सो इन दैट केस स्टूडेंट ये जो है अब जब वो किसी को सप्लाई कर रहा है उसके बाद उसने जेठालाल को ये सप्लाई कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया, तो इन दैट केस उसने गुड्स की सप्लाई करी है। क्यों, क्योंकि चैसिस उसका खुद का है, उसने पूरा बना के सेल कर दिया। अब मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड सिनेरियो में जेठालाल ने एक चैसिस खरीद लिया, ठीक है, ये बेस, और बस बॉडी बिल्डर को दे दिया कि सुनो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे बस बॉडी बिल्डर का नाम है भिड़े। अब भिड़े आत्माराम तुकाराम भिड़े, बात सुनो, तुम यहाँ पर क्या करना, इसके ऊपर मुझे बस की बॉडी बनाकर दे दो। मेन सप्लाई उसको दे दी जिसके बिना सप्लाई बन ही नहीं सकती थी। अब ये यहाँ पर अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसको, ठीक है ना, कि वो उस पर बनाकर दे रहा है। जेठालाल ने चैसिस दिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ भिड़े ने क्या सप्लाई किया, गुड्स या सर्विसेज। उस स्टूडेंट्स चैसिस जेठालाल का था, उसने सिर्फ और सिर्फ उस पर सर्विसेज सप्लाई करी है, ठीक है। तो इन दैट केस बस बॉडी बिल्डर यानी कि हमारे केस में अगर भिड़े का खुद का चैसिस है, खुद पूरी बस बनाकर दी है, तो दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर चैसिस जो है वो जो है उसको दूसरे पर्सन ने दिया और एक तरीके से कहा बस इस पर काम करके दे दो, मैं इसको शेड्यूल 2 से मिला सकती हूँ कि इस पर ट्रीटमेंट करके दे दो, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर, समझ आ गया। ये डायग्राम बनाना है तो बना लो, ओके।
फिर आता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर। स्टूडेंट, रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या होता है कि किसी को हमने ओल्ड टायर दे दिया, ठीक है, कि आप इसकी ना रबड़ वगैरह चेंज करके इसको रीट्रेडेड करके दे दो। अब नाउ इन दैट केस स्टूडेंट, जहाँ पर ओल्ड टायर जो है, अब ये दो केसेस आते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो रबड़ यूज़ करी है रीट्रेडिंग के लिए, सिर्फ रबड़ यूज़ करी है, बाकी उसका जो है टायर वगैरह उसने अलग से दिया था, तो इसका मतलब हमने तो रबड़ वगैरह यूज़ करके, रबड़ इज एन एंसिलरी सप्लाई, तो हमने अपनी सर्विस सप्लाई करी है। लेकिन जहाँ हमने पूरा का पूरा टायर, मतलब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये एक सप्लायर है, इसके पास एक पुराना टायर आया, इसने उसको रीट्रेड कर दिया, रीट्रेड मतलब नया जैसा बना दिया, किसी और को सप्लाई कर दिया, तो इट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। जहाँ पर स्टूडेंट्स उसने ये कहा था कि उसको किसी ने ओल्ड टायर दिया कि मेरे इस टायर को रबड़ वगैरह डाल के नया बना दो और इसको रीट्रेड करके दे दो, रीट्रेड मतलब एक तरीके से उसकी फर्निशिंग करके दे दो, तो उसने वहाँ सिर्फ अपनी सर्विसेज दी है। क्लियर, समझ आया? ये तीन जो थे स्टूडेंट, ये सर्कुलर के बेसिस पर सीबीआईसी ने बताए थे। तो ये था कंपोजिट सप्लाई। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मिक्स सप्लाई। सो मिक्स सप्लाई मतलब वो दो और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। वाई दिस वर्ड इंडिविजुअल इज हेयर? तो रीजन भी क्योंकि भाई सभी प्रिंसिपल मेन सप्लाईज हैं, सबकी अपनी अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है। अब इन दैट केस स्टूडेंट्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ उसको दे दिया टैक्सेबल पर्सन ने एक प्राइस के लिए जहां पर कुछ भी कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो दैट इज द मिक्स सप्लाई। अब कैसे पता लगाओगे कि मिक्स्ड है या नहीं है? जो कंपोजिट नहीं है ना, वो मिक्स्ड है। इसका मतलब स्टूडेंट, अगर ट्रांजेक्शन में ऐसी सप्लाईज हैं जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो मिक्स्ड है। अब वंस द अमेनेबिलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एज अ कंपोजिट सप्लाईज इज रूल्ड आउट, मतलब वो कह रहा है एक बार आपको ये पता चल जाए कि भाई ये ट्रांजेक्शन कंपोजिट नहीं है और एक ही रेट चार्ज किया है, मैं अगर ये कह दूँ ना चॉकलेट का अलग रेट, कैन जूस का अलग रेट, बास्केट का अलग रेट, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, यू कैन डू दैट। लेकिन अगर एक सिंगल प्राइस के लिए लिया है तो कंपोजिट और मिक्स की बात वहाँ पर आती है, ठीक है। एंड अ सिंगल कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो उसको कहेंगे मिक्स सप्लाई, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है लग जाएगा, ठीक है। क्या टैक्स लाइबिलिटी निकलती है? सो इट अट्रैक्ट्स द हायर रेट ऑफ टैक्स, ओके। अब उसने कहा मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स द इंडिविजुअल रेट्स। अब वो ये कह रहा है कि मान लो अगर सेपरेट ये कहा एक साथ दे देना सामान, दे दिया, लेकिन सुनो मुझे अलग अलग रेट बता दो कि तुम्हारे पास चॉकलेट का क्या था, कैन जूस का क्या है, बास्केट का क्या है, मेरी इनवॉइस में अलग अलग लिखना, मैं सेपरेट कंसिडरेशन दूंगा, हाँ बास्केट में पैक कर दो। तो इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल आइटम वाइज है ना, तो आइटम वाइज जीएसटी रेट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलो अब बात आती है इसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक आया हुआ है हमारे पास न्यू टॉपिक फॉर द 2024 एग्जाम, उसको हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ 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 आस्क। ओके, थैंक यू।